गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एट द अदर लाइव डॉट एजुकेशन 421 चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं भारत की जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या के साथ साथ हम राज्य की जनसंख्या भी देख लेंगे और उसकी 10 की वृद्धि क्या है, किसकी राज्य की कितनी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ में लिंगानुपात भारत के अलग अलग राज्यों का भी देखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। कथन फर्स्ट कह रहा है कि भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर आधारित होती है और इसका कारण क्या हो जाएगा। कारण कह रहा है कि 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांश अपवर्तित होती है। इसका आंसर देख लेते हैं। कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही हैं, तो हमारा राइट आंसर ही हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं। चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बात करते हैं इसके फैक्ट पे। तो फैक्ट कह रहा है कि भारत में पहली जनगणना 1800 पहली जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना नहीं हो पाई थी। नियमित रूप से जो जनगणना शुरू हुई वो 1881 में शुरू हुई। ठीक, तभी से भारत में हर 10 वर्ष बाद जनगणना की जाती है। ठीक है, अगर भारतीय जनसंख्या वृद्धि को देखा जाए तो भारत में जनसंख्या लगातार वृद्धि होती हुई होती रही, लेकिन हालांकि 1921 की बात की जाए तो 1921 एक अपवाद घोषित हुआ हमारे लिए। भारत की जनसंख्या के लिए 1921 एक अपवाद घोषित हुआ, क्योंकि इस समय भारत की जनगणना फर्स्ट टाइम मतलब उसकी वृद्धि में कमी आई थी, इसीलिए इसको अपवाद घोषित कर दिया गया। अगर 1921 के बाद की देखी जाए 1951 में जो भारत की जनसंख्या थी वो 61.08 मिलियन थी 1991 में, और 2011 में यह बढ़कर 2011 की बात की जाए और 2011 में ये बढ़कर कितनी हो गई, 1285 मिलियन हो गई। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, 2011 की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन से वाक्य उपयोग में आएंगे, मुझे उपयोग किए गए हैं उनको बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि आवर फ्यूचर आवर कंट्री, ऑप्शन ए आवर कंट्री आवर सेंसेस, ऑप्शन सी कह रहा है कि पीपल्स ऑफ इंडिया आवर सेंसेस। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आवर सेंसेस और आवर फ्यूचर। इसके फैक्ट पे बात कर लेते हैं। कह रहा वर्ष 2011 की जनगणना, भारत की जनगणना के अनुसार आदर्श जो वाक्य होगा वो है आवर सेंसेस आवर फ्यूचर। क्या है, आवर सेंसेस आवर फ्यूचर, आवर सेंसेस आवर फ्यूचर। इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फिर कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरियों के युग में बताना है। किस नगर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रही है। तो हम पहले इनके जनसंख्या की बात कर लेते हैं कि कौन से नगर की जनसंख्या कब कितनी रही। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो बृहद मुंबई की जो जनसंख्या रही है वो जो संख्या रही है 18,394,912 बृहद मुंबई की रही है। और दिल्ली की जनसंख्या क्या रही है 16 लाख
349,821 रही है। कोलकाता की जो जनसंख्या रही है अकॉर्डिंग टू 2011 14,35,959। बेंगलुरु की जो जनसंख्या रही है अकॉर्डिंग टू 2011 ये 8,653,521 रही है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई और दिल्ली। जनसंख्या नगरी के अनुसार मुंबई और दिल्ली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है। ये बताना है किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो हम जनसंख्या के अकॉर्डिंग देख लेते हैं अनुसूचित जाति के लोग। अगर हम मध्य प्रदेश MP की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इसमें जो अनुसूचित जनजाति की संख्या है वो 1,53,16,784 है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 1,05,10,213 है। इसी प्रकार हम अगर उड़ीसा की बात की जाए तो 95,90,756 है। अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात की अनुसूचित जनजाति लोगों की संख्या 89,17,174 है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है अनुसूचित जनजाति की। इज दैट क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन किस वर्ष हुआ था, ये बताना है। तो भारत में जो जनांकीय इतिहास में जो महाविभाजन हुआ था वो 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित है वो बताना, मतलब सही सम्मिलित नहीं है। क्या है? सही सम्मिलित नहीं है वो बताना है। तो जनगणना वर्ष दिया है और भारत में उसका लिंगानुपात दिया है। वर्ष 1951 की बात की जाए तो भारत का जो लिंगानुपात था वो 946 था। वर्ष 1971 की बात की जाए तो 1971 में जो भारत का लिंगानुपात था तो 930। और वर्ष 1991 की बात की जाए तो 927। और 2011 की बात की जाए तो 2011 में 925 ना होकर 2011 में जो भारत का लिंगानुपात था वो 943 था। इस प्रकार से जो यहाँ का इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा जनगणना 2011 के अनुसार अंतिम आंकड़ों में भारत की जो जनसंख्या में स्त्री का प्रतिशत बताना है कि कितना रहा है। भारत की जनसंख्या में स्त्री का प्रतिशत कितना रहा है वो बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़े की बात की जाए तो भारत की जो स्त्री की जनसंख्या थी वो 48.46% थी। 48.46% थी। जबकि अंतिम आंकड़ों की बात की जाए तो अंतिम आंकड़े की बात करते हैं तो अंतिम आंकड़ा जो रहा इनका वो 48.53% रहा है। इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई। तो ये बताना कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है उसको बताना है। ऑप्शन 4 दिए हैं नागालैंड, केरल, सिक्किम और मणिपुर। इनमें से राइट आंसर एक है। अगर फैक्ट की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य जो नागालैंड की 10 की जनसंख्या जो है 2001 से 2011 के बीच 2001 से 2011 के बीच जो वृद्धि दर है ऋणात्मक जो जनसंख्या घटी है वो 0.6% घटी थी। नागालैंड राज्य की कुल जनसंख्या जो है 2011 में थी वो थी 1,97,00,000
8,502 थी। जबकि 2001 की बात की जाए तो 2001 की जनगणना में यही जनसंख्या 1,99,96 थी। 1,99,96 थी। इसी प्रकार वह जनसंख्या में कुल जो कमी आई वो 11,534 लोगों की कमी आई। क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई, तो ऑप्शन ए जो करेक्ट हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड की जनसंख्या में कमी आई। अगर बात करें तो कितने कुल लोगों की जनसंख्या 11,534 लोगों की कमी आई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। बताना है कि कौन सा राष्ट्र है, कौन सा राज्य है जिनका लिंगानुपात राष्ट्रीय का जो एवरेज है उससे ऊपर है, बताना है। फैक्ट पे चर्चा करते हैं। ऑप्शन 4 दिए हैं, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात था 943 था। 2011 में भारत का जो लिंगानुपात था वो 943 था। विकल्प अगर झारखंड का हम देखें तो झारखंड का जो लिंगानुपात था वो 949 झारखंड का था, राष्ट्रीय औसत से अधिक है चूंकि। जबकि अन्य राज्यों का देखें, गुजरात का जो लिंगानुपात 912, गुजरात का लिंगानुपात 912 और महाराष्ट्र का जो लिंगानुपात था वो 929, महाराष्ट्र का लिंगानुपात 929। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय औसत से ऊपर, तो इस तरह इन चारों राज्य में झारखंड ऐसा राज्य है जिनका जो लिंगानुपात था वो 943 रहा है। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा, झारखंड जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया गया। कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें लिंगानुपात कम से कम पाएगा, तो वो दमन एंड दीव है। दमन एंड दीव है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो हम अकॉर्डिंग 2011 के अनुसार देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी 19,98,12,341 थी 2011 में। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र की 11,23,74,333 थी 2011 में। बिहार की बात की जाए तो 10,40,99,452 थी। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो 9,12,76,115 थी। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो 8,45,80,777 थी। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक थी किस राज्य की, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र। ए राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्योंकि ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं दिया है, अगर उत्तर प्रदेश दिया होता तो हमारा राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाता, इसलिए महाराष्ट्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2001 एवं 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व उच्चतम थी। ये बताना है। जनसंख्या 2011 के अनुसार 11 के अनुसार के आधार पर हम किस राज्य की जनसंख्या घनत्व उच्च रहा है, जनसंख्या घनत्व मैक्सिमम किसका रहा है वो बताना है। तो वर्ष 2011 के अनुसार बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व, अगर बिहार की बात की जाए तो इसका जनसंख्या घनत्व 1106। और फिर पश्चिम बंगाल की बात की जाए, पश्चिम बंगाल का जो जनसंख्या घनत्व रहा है
1028। पश्चिम बंगाल का रहा है 1028। उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व रहा है वो 829 और केरल का 860। हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व रहा है वो 573। इसके अलावा अगर पंजाब का घनत्व देखें तो 551 रहा है। तमिलनाडु का 555। क्योंकि यहाँ पे पूछा किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम रहा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा, बिहार। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व रहा है वो 1106 रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, बात कर लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। तो जनगणना 2011 के आपके अनुसार अगर बात की जाए तो विश्व के 2.4% भौगोलिक क्षेत्र, अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से भारत को देखें तो ये 7वें स्थान पे आता है जनसंख्या दृष्टि में। ये भारत में जो जनसंख्या है वे विश्व के 2.4%, ये भारत में जनसंख्या है। अगर भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। 2001 और 2011 के दशक में भारत की जो जनसंख्या थी वो 182 मिलियन की वृद्धि हुई थी। जनगणना 2011 के संदर्भ में भारत की जो जनसंख्या थी वो अलग अलग हो गई। इस हिसाब से विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या का जो राष्ट्र होगा वो भारत से पहले भारत से पहले चीन, सेकेंड नंबर पे भारत, फिर संयुक्त अमेरिका, फिर इंडोनेशिया। इस समय की बात की जाए तो इस समय जनसंख्या की दृष्टि से भारत सेकेंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे चीन है और सेकेंड नंबर पे अपना भारत आ जाता है। चलते हैं फैक्ट नंबर नेक्स्ट पे। अब देख लेते हैं 10 वर्ष में वृद्धि दर किस राज्य की कितनी थी। मेघालय की बात की जाए तो मेघालय की जो वृद्धि दर थी 10 वर्ष में वो 27.9% बढ़ी मेघालय की। अरुणाचल प्रदेश की 26% बढ़ी। बिहार की बात करें तो बिहार की 25.4% बढ़ जाएगी और मणिपुर की 24% बढ़ी। तथा जम्मू कश्मीर की जनसंख्या जो 10 वर्ष में बढ़ी वो 23.6% बढ़ी। ये तो मैक्सिमम जो बढ़ रही थी जनसंख्या उसके बारे में बात की। अगर जो न्यूनतम 10 वर्ष में जो संख्या घट रही है उस पर चर्चा कर लेते हैं। नागालैंड की जो जनसंख्या थी वो जो 10 वर्ष के अंतराल में 0.6% घट गई। केरल की 4.9% पर घटी। मध्य प्रदेश की बात करें तो 11% जनसंख्या जो है 10 वर्ष में घट गई। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की जो जनसंख्या 10 वर्ष में घटी वो 12.9% थी। इस प्रकार सर्वाधिक जन घनत्व वाले 5 राज्य, अगर हम जन घनत्व वाले 5 राज्यों की बात करें तो उनमें से जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो हो जाएगा हमारा, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा बिहार। चूँकि हम अभी बता चुके हैं 1100 जन घनत्व इसका कितना था 1106। पश्चिम बंगाल का जन घनत्व जो था वो 1028 था जन घनत्व। केरल का जो जन घनत्व था, केरल का जन घनत्व 860 कितना था 860 था। केरल के बाद उत्तर प्रदेश का जो जन घनत्व था वो 829 एवं हरियाणा का 573 था। ये तो सर्वाधिक जो जन घनत्व वाले राज्य थे वो हैं। अब जो न्यूनतम जन घनत्व वाले 5 राज्य हैं उन पे बात कर लेते हैं। जो न्यूनतम जन घनत्व वाले राज्य हैं उनमें जो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है फर्स्ट नंबर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो जन घनत्व है वो 17 है जो कि सबसे कम है। नंबर सेकेंड पे आ जाता है मिजोरम। मिजोरम का जो जन घनत्व है वो है 52। मिजोरम का जो जन घनत्व है वो 52 है। सिक्किम की बात करें, जो सिक्किम का जो जन घनत्व है, जनसंख्या का घनत्व जो है 86। और नागालैंड की बात कर लेते हैं। नागालैंड का जो जन घनत्व है
वो है 119। और हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश का जो जनघनत्व है वो है 123। हिमाचल प्रदेश का जो घनत्व है कितना है? 123। ये थे न्यूनतम और सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। बात करते हैं लिंगानुपात पे। लिंगानुपात को देखा जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो 5 राज्य हैं उन पे बात करते हैं। फर्स्ट नंबर पे आ जाता है लिंगानुपात में जो फर्स्ट नंबर पे आएगा वो केरल। फर्स्ट नंबर पे केरल आएगा। फर्स्ट नंबर पे केरल का जो लिंगानुपात है, केरल का लिंगानुपात 1084। सेकेंड पे आ जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो लिंगानुपात है वो 996। थर्ड पे आ जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो 993। 993। आंध्र प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो लिंगानुपात है वो 991। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है मेघालय। मेघालय का जो लिंगानुपात रहा वो 989 लिंगानुपात रहा। ये वे राज्य थे जो सर्वाधिक लिंगानुपात में आते हैं। अब देख लेते हैं न्यूनतम लिंगानुपात में 5 राज्य कौन कौन से आते हैं, उन पे बात करते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात की बात की जाए, इनमें से जो 5 राज्य उनके फर्स्ट नंबर पे जो आता है, फर्स्ट नंबर पे हरियाणा जाता है। तो हरियाणा का जो लिंगानुपात था वो 879 रहा है। जम्मू कश्मीर का लिंगानुपात 889। सिक्किम का जो लिंगानुपात रहा है वो 890 रहा है सिक्किम का। पंजाब की बात करें तो पंजाब का जो लिंगानुपात रहा है वो 895। वो बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात रहा है वो 912 रहा है। ये वे राज्य थे जिनका लिंगानुपात सर्वाधिक और न्यूनतम रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। लिंगानुपात के बाद अब हम शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं। किस राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है? अगर सर्वाधिक बात करते हैं, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात 5 राज्यों की बात करें तो फर्स्ट पे आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो शिशु लिंगानुपात है वो 972 है। मिजोरम का जो शिशु लिंगानुपात है वो 970 है। मेघालय का जो शिशु लिंगानुपात है वो भी 970 है। मिजोरम और मेघालय का शिशु लिंगानुपात सेम है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो शिशु लिंगानुपात है वो 969 है। केरल में जो शिशु लिंगानुपात है वो 964 है। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात में जो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है हरियाणा। जो हरियाणा का लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात, हरियाणा का शिशु लिंगानुपात 834 रहा है। पंजाब का जो शिशु लिंगानुपात रहा है वो 846। तथा जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के जो शिशु लिंगानुपात रहा है वो 862 रहा है। ये वह राज्य थे जो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात में आते हैं। अब बात की जाए साक्षरता में अगर सर्वाधिक बात करें, सर्वाधिक किस राज्य की साक्षरता सबसे ज़्यादा है, तो उसमें फर्स्ट नंबर पे आ जाता है केरल। साक्षरता में सर्वाधिक फर्स्ट नंबर पे केरल है। तो केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। केरल की जो साक्षरता दर है वो 94% है।
नंबर सेकेंड पे आ जाता है मिजोरम। मिजोरम की जो साक्षरता दर है वो 91.3% है साक्षरता दर। गोवा, गोवा थर्ड नंबर पे आ जाता है, इसकी जो साक्षरता दर है वो 88.7% है। त्रिपुरा, त्रिपुरा की बात करें तो इसकी जो साक्षरता दर है वो 87.2% है। बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 82.8% है। ये वे राज्य हैं जिनकी साक्षरता दर सर्वाधिक है। अब बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता दर वाले जो 5 राज्य हैं उन पे बात कर लेते हैं। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में आ जाता है, न्यूनतम साक्षरता दर वाले जो 5 राज्य हैं उस न्यूनतम फर्स्ट नंबर पे आ जाता है बिहार। बिहार की जो साक्षरता दर है वो 61.8% बिहार की साक्षरता दर। सेकेंड नंबर पे आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 65.4% है। राजस्थान, राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो 66.1% है। और फोर्थ नंबर पे आ जाता है झारखंड। झारखंड की जो साक्षरता दर है वो 66.4% है। और फिफ्थ नंबर पे आ जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो साक्षरता दर है वह 67%। कितनी है? 67%। ये साक्षरता दर में जो सर्वाधिक और न्यूनतम वाले राज्य थे उन पे बात हुई है। बात करते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले। पुरुष साक्षरता में 3 राज्य जो शीर्ष पर हैं उस पर बात कर लेते हैं। पुरुष साक्षरता की बात करें जो सर्वाधिक सर्व स्थान पे जो आते हैं केरल। केरल में जो पुरुष साक्षरता दर है, पुरुष साक्षरता दर 96.1%। मिजोरम में पुरुष साक्षरता दर जो है वो 93.3%। एवं गोवा में बात करें तो गोवा में जो पुरुष साक्षरता दर है वो 92.6% है। ये तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले हो गए। अब न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले देख लेते हैं। तो न्यूनतम में जो शीर्ष स्थान पे आता है वो है बिहार। न्यूनतम में बिहार शीर्ष स्थान पे आता है। बिहार की जो पुरुष साक्षरता दर है वो 71.2% है। अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता दर है 72.6% पुरुष साक्षरता दर अरुणाचल प्रदेश की। और आंध्र प्रदेश की बात करें जो पुरुष साक्षरता दर है न्यूनतम वो है 74.9%। तो ये 3 राज्य थे जो न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले राज्यों की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं महिला साक्षरता दर की श्रेणी में जो सर्वाधिक स्थान पे आते हैं उन राज्यों पे बात कर लेते हैं। तो उन राज्यों में जो शीर्ष पे तीन राज्य आते हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। जो फर्स्ट पे आ जाएगा केरल। केरल में जो महिला साक्षरता दर है, महिला की बात करें तो 92.1%। मिजोरम में महिला साक्षरता दर जो है 89.3% है। थर्ड पे आता है गोवा। गोवा में जो महिला साक्षरता दर है वो 84.7% है। ये तो मैक्सिमम थी। और न्यूनतम देख लेते हैं महिला साक्षरता दर वाले 3 राज्य जो न्यूनतम है उनको देख लेते हैं। तो न्यूनतम जो शीर्ष पे आता है फर्स्ट पे बिहार। बिहार में जो महिला साक्षरता दर है, बिहार में जो महिला साक्षरता दर है वो 51.5% है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो महिला साक्षरता दर है वो 52.1% है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो महिला साक्षरता दर है वो 55.4% है। ये वो राज्य थे जिनमें महिला साक्षरता दर सर्वाधिक और न्यूनतम बताया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एवं एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू क्लास।